ये तो हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है, जिनमें से एक हैं श्री राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान। पर क्या आपको पता है कि हनुमान जी सच में कैसे दिखते हैं? जितनी भी मूर्तियां या विग्रह इस धरती पर मौजूद है, उनमें से उनका असली रूप कौन सा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी हमारे सामने होते हुए भी हम उन्हें पहचानने में कहीं चूक रहे हों? 1998 में कैसे खींची गई थी वो रहस्यमयी तस्वीर, जिसमें एक गुफा में हनुमान जी रामायण का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बचपन से हमारी कई मान्यताएं और आस्थाएं हनुमान जी के साथ में जुड़ी हुई हैं। सवाल तो कई सारे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। इसी के साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस काल में हनुमान जी का जो रूप हम देख रहे हैं, उस छवि का वर्णन किसने और कब किया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हनुमान जी रामायण कथा के वो मुख्य किरदार जो आज के दिन तक पृथ्वी लोक पर ही निवास कर रहे हैं, यानी कि ये चिरंजीवी हैं। त्रेता युग में श्री राम की सेवा में रहे तो द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठकर उनकी रक्षा करते रहे। उन्होंने भीम को भी साक्षात दर्शन दिए थे, पर कलयुग में वो कहां हैं इसका किसी को पता नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने हनुमान जी से उनकी भेंट होने का दावा जरूर किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह खुद माना था कि हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई और रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा भी उन्हें हनुमान जी ने दी थी। विश्व में हनुमान जी की अनेकों मूर्तियां और विग्रह हैं, पर क्या हनुमान जी सच में ऐसे दिखते हैं जैसा कि उन्हें दर्शाया जाता है? साल 1998 में दुनिया के सामने पहली बार हनुमान जी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि हनुमान जी की असली तस्वीर है ये, जो आधुनिक कैमरे के द्वारा खींची गई है। जितनी रहस्यमयी ये तस्वीर है, उतनी ही रहस्यमयी इस तस्वीर के पीछे की कहानी है। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर को खींचने वाले का पूरा परिवार समाप्त हो गया, लेकिन क्यों और कैसे? क्या वाकई में ये हनुमान जी की असली तस्वीर है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। दरअसल कर्नाटक में रहने वाले एक सीनियर फोटोग्राफर सुब्रमण्यम ने यह दावा किया कि ये कैमरे से खींची गई हनुमान जी की एक फोटो है और ये उनकी असली फोटो है। वर्ष 1998 की बात है, जब कर्नाटक का सूर्य नारायण शास्त्री नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे और दोस्त के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान जब एक रात वो तीनों विश्राम कर रहे थे तो पास की ही गुफा में एक बहुत तेज रोशनी चमकी। उस अलौकिक रोशनी के तेज से उनकी आंखें मानो चौंधिया सी गईं। इन तीनों को यह विश्वास नहीं हुआ कि रात के समय इतनी अलौकिक रोशनी एक अंधेरी गुफा से प्रकट हो सकती है। तभी सूर्य नारायण के बेटे ने कैमरा उठाया और वो गुफा की ओर भाग गया, और जहां से उसे वो रहस्यमयी रोशनी आते हुए दिखाई दे रही थी। सूर्य नारायण ने अपने बेटे को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर वो नहीं माना और गुफा के अंदर भागता हुआ चला गया। अपने बेटे के किसी मुसीबत में फंसने की आशंका से सूर्य नारायण और उसका दोस्त भी उसके पीछे जाने लगे, पर जैसे ही वो गुफा की तरफ आगे बढ़े, वो अलौकिक रोशनी गायब हो गई और अंदर पैर रखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूर्य नारायण का बेटा मृत अवस्था में गुफा के अंदर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में वही कैमरा था जो वो लेकर दौड़ा था। उस 1 मिनट में ऐसा क्या हुआ, उसने ऐसा क्या देख लिया जो उसकी मौत का कारण बन गया? वैसे डॉक्टर्स ने उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया। 16 से 17 साल की उम्र में हार्ट अटैक, ये बात कई लोगों को आश्चर्य में डालने वाली थी। तब सूर्य नारायण को यह शक हुआ कि हो न हो इसका संबंध उस कैमरे से ही है। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि 1998 में आज के जमाने की तरह मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे कि आपको इंस्टेंट फोटो मिल जाए। तब कैमरा हुआ करते थे जिसमें रोल को डेवलप करवाना पड़ता था। सूर्य नारायण ने भी ऐसा ही किया। कैमरा से रोल निकाला और कावेरी कलर लैब, जो कि आज भी मांड्या कर्नाटक में है, वहां ले गए। उनकी मुलाकात वहां सुब्रमण्या नाम के सीनियर फोटोग्राफर से हुई। उसने हाल ही में हुई पूरी घटना बताकर उसे वो रोल अच्छे से डेवलप करने के लिए कहा और उसे आगाह भी किया कि शायद उसमें कुछ विचित्र तस्वीर होगी।
सुब्रमण्या ने जब रोल को डेवलप किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव में एक तीव्र रोशनी जैसी आकृति दिखाई दे रही थी जो कि बिल्कुल अस्पष्ट थी। जिसके बाद वो सहायता के लिए अपने दोस्त पन्नी के पास गया। पन्नी की सहायता से और नेगेटिव की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो विश्व को चौंकाने वाली थी। वो तस्वीर थी हनुमान जी जैसी आकृति वाले व्यक्ति की, या शायद खुद हनुमान जी की। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी के अलौकिक तेज को ना सहन कर पाने के कारण उस युवक की मृत्यु हो गई, लेकिन यह पूरी तरह से सच भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो हनुमान जी ने हर काल में अपने भक्तों की रक्षा की है। और क्या वो अपने किसी भी दर्शन पाने वाले भक्त की मृत्यु का कारण हो सकते हैं? वैसे इस तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद हमें नीचे की तरफ एक टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है, जो किसी गुफा में होना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और मान भी लें कि यह गुफा की तस्वीर है, तो क्या हनुमान जी ऐसी किसी बनावटी जगह पर रहना पसंद करेंगे या प्रकृति की गोद में रहकर उसका आनंद लेते हुए दिखाई देंगे? अब प्रश्न ये उठता है कि आज के आधुनिक काल में हम जो हनुमान जी के चित्र, मूर्तियां या विग्रह देखते हैं, उसका वर्णन कहां से आता है? तो आपको बता दें कि इसका वर्णन हमें मुख्यतः 3 जगहों पर मिलता है। नंबर 1, बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत के अध्याय के वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व में। नंबर 2, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 31 से 33 में। नंबर 3, हनुमान चालीसा में 40 छंद हैं और कुछ पंक्तियां हैं जो उनके रूप और चरित्र लक्षणों का वर्णन करती हैं। अगर हम अपने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि हनुमान जी भले ही धरती लोक पर निवास करते हैं, पर वो भौतिक शरीर से किसी के सामने प्रकट होंगे ये जरा मुश्किल है। उनके पास वो शक्तियां हैं कि वो अपने रंग, रूप और आकार को कभी भी बदल सकते हैं। और अगर उनकी गति की बात की जाए तो वो कुछ ही पलों में पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकते हैं। तो किसी साधारण मनुष्य के उन्हें देखने की संभावना ना के बराबर है। इस घटना से कई सारे सवालों ने जन्म लिया, पर उनके जवाब शायद ही कभी सामने आ सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये तस्वीर असली हो सकती है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस घटना के संदर्भ में अगर आपकी कोई राय है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, ताकि सच बाहर आ सके। जय श्री राम।